नमस्कार दोस्तों। जब हम आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन की बात करते हैं तो ये केवल एक दर्शन नहीं बल्कि अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य का द्वार है। ये हमें उस प्रश्न तक ले जाता है जिसे हर युग में हर साधक ने किसी न किसी रूप में पूछा है, मैं कौन हूँ। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहाँ उत्तर बाहर नहीं भीतर मिलता है। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही सत्य है, ब्रह्म। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो उसी एक सत्य का प्रतिबिंब है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि सब कुछ एक ही है तो ये विविधता, ये भिन्नता, ये मैं और तुम का अनुभव कहाँ से आया? यही वो जगह है जहाँ शंकराचार्य माया का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। माया एक ऐसा पर्दा है जो सत्य को छुपाता नहीं बल्कि उसे अलग अलग रूपों में दिखाता है। जैसे एक ही सूरज कई जलाशयों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही चेतना अनगिनत जीवों में अलग अलग प्रतीत होती है। लेकिन वास्तविकता में न तो चेतना बटी है न ही वो बदलती है। बदलता है तो केवल हमारा देखने का तरीका, हमारी दृष्टि। अब जरा ठहर कर सोचिए, जब आप कहते हैं मैं, तो आप किसकी ओर इशारा कर रहे होते हैं? शरीर की ओर, मन की ओर, या उन विचारों की ओर जो हर क्षण बदलते रहते हैं? अद्वैत कहता है ये सब मैं नहीं है, ये सब तो बदलने वाली चीजें हैं, और जो बदलता है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य वही है जो कभी नहीं बदलता, जो सदा एक जैसा रहता है। यही शंकराचार्य हमें एक गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। तत्वमसि यानी तू वही है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम किसी और जैसे हो, बल्कि ये कि तुम वही हो जो परम सत्य है। लेकिन ये ज्ञान केवल सुन लेने से नहीं आता, इसे अनुभव करना पड़ता है। और अनुभव तभी होता है जब मन शांत होता है, जब विचारों की लहरें थम जाती हैं और भीतर का दर्पण साफ हो जाता है। अद्वैत दर्शन हमें ये नहीं कहता कि दुनिया को छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि दुनिया को सही रूप में देखो। ये समझो कि जो कुछ भी है वो एक ही चेतना का विस्तार है। जब ये समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है तो जीवन बदलने लगता है, दुख कम होने लगता है, क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं बचता जिससे संघर्ष हो। लेकिन क्या ये समझ केवल बुद्धि तक सीमित है या इसे जिया भी जा सकता है? यही वो मोड़ है जहां अद्वैत केवल दर्शन नहीं रहता बल्कि साधना बन जाता है। अब यात्रा यहां से और सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि समझ केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरनी शुरू होती है। आदि शंकराचार्य ने केवल ये नहीं कहा कि सब एक है, उन्होंने ये भी बताया कि इस सत्य को प्रत्यक्ष कैसे जाना जाए। वे कहते हैं ज्ञान 3 चरणों से होकर गुजरता है: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। पहले चरण में साधक सत्य को सुनता है, जैसे अभी आप सुन रहे हैं कि तुम वही हो। लेकिन केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं होता, इसलिए दूसरा चरण आता है, मनन। यहाँ साधक उस सुने हुए सत्य पर गहराई से विचार करता है, अपने हर अनुभव के साथ उसे परखता है। वो पूछता है, क्या वास्तव में मैं शरीर हूँ, क्या मैं मन हूँ, या इन सब का साक्षी कुछ और है? और फिर आता है तीसरा और सबसे गहरा चरण, निदिध्यासन। ये वो अवस्था है जहां विचार भी पीछे छूटने लगते हैं और केवल अनुभव बचता है। यहां साधक बार बार उसी सत्य में स्थिर होने की कोशिश करता है। धीरे धीरे एक क्षण ऐसा आता है जब जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, दोनों का भेद मिटने लगता है। लेकिन इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यह है अहंकार। वही मैं जो खुद को शरीर और मन से जोड़कर देखता है। अद्वैत कहता है ये अहंकार असली नहीं है, ये केवल एक कल्पना है, एक अस्थायी पहचान है। जैसे सपने में हम खुद को एक अलग व्यक्ति मान लेते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था में भी हम एक सीमित मैं को सच मान लेते हैं। शंकराचार्य इस भ्रम को तोड़ने के लिए एक गहरी उपमा देते हैं, रस्सी और सांप की। अंधेरे में रस्सी को देखकर हमें सांप का भ्रम हो जाता है और हम डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है, भ्रम मिट जाता है और हमें पता चलता है कि वहां कभी सांप था ही नहीं। उसी तरह जब आत्मज्ञान का प्रकाश भीतर जागता है तो ये अलग अलग होने का भ्रम अपने आप समाप्त हो जाता है। अब सोचिए, यदि ये सब एक भ्रम है तो क्या हमें कुछ करना भी है या केवल समझना ही काफ़ी है? यहीं अद्वैत का रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि ये कहता है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गलत पहचान को छोड़ना आवश्यक है। ये एक तरह की अनलर्निंग है, जहां हम धीरे धीरे उन सब मान्यताओं को छोड़ते हैं जिन्हें हमने सत्य मान लिया था। और जैसे जैसे ये पकड़ ढीली होती है, एक अजीब सी शांति भीतर उतरने लगती है।
ये शांति किसी कारण से नहीं होती, ये तो हमारे वास्तविक स्वरूप की झलक होती है। लेकिन क्या ये शांति स्थायी हो सकती है? क्या कोई इंसान इस अनुभव में हमेशा के लिए स्थिर रह सकता है? यही वो बिंदु है जहां अद्वैत हमें जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है। अब बात आती है उस अवस्था की जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, जीवन मुक्ति। आदि शंकराचार्य के अनुसार ये वही स्थिति है जहां मनुष्य शरीर में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है। वो चलता है, बोलता है, जीवन जीता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। जीवन मुक्त वो है जिसने ये जान लिया कि मैं कभी बंधा ही नहीं था। बंधन केवल एक विचार था, एक मान्यता थी जिसे हमने सच मान लिया था। जैसे आकाश बादलों से ढका हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में बादल आकाश को छू भी नहीं सकते, वैसे ही दुख, भय और सीमाएं हमारी चेतना को कभी छू नहीं पाती। वे केवल मन के स्तर पर घटित होती हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरा परिवर्तन होता है। पहले हम जीवन को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते थे, लेकिन अब दृष्टि बदल जाती है। अब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं जैसा वो है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिया रुक जाती है, बल्कि अब हर क्रिया सहज हो जाती है, बिना किसी भीतर के संघर्ष के। जीवन मुक्त के लिए मैं और दूसरा का भेद मिट जाता है। वो हर चेहरे में उसी एक चेतना को देखता है, इसलिए उसके भीतर स्वाभाविक करुणा जन्म लेती है, कोई प्रयास करके नहीं, बल्कि समझ के कारण। जब सब कुछ मैं ही है, तो फिर किससे द्वेष और किससे लगाव? लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि जीवन मुक्त व्यक्ति भावनाहीन हो जाता है। वो हंसता है, रोता है, प्रेम करता है, लेकिन भीतर से वो जानता है कि ये सब एक लीला है, एक खेल जो चेतना खुद के साथ खेल रही है। अब एक और प्रश्न उभरता है, यदि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है, तो फिर साधना क्यों, प्रयास क्यों? अद्वैत इसका उत्तर बहुत सूक्ष्मता से देता है। साधना किसी नई चीज को पाने के लिए नहीं है, बल्कि जो पहले से है उसे पहचानने के लिए है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में खजाना भूल जाए और फिर उसे ढूंढने निकले। खजाना कहीं बाहर नहीं है, लेकिन उसे ढूंढने की प्रक्रिया फिर भी जरूरी हो जाती है। और जब ये खोज पूरी होती है, तब कुछ नया नहीं मिलता, बल्कि जो हमेशा से था वही स्पष्ट हो जाता है। यही है अद्वैत का अंतिम बोध। ना कोई पाने वाला बचता है, ना कोई पाने की चीज, केवल एक शुद्ध असीम चेतना रह जाती है। लेकिन क्या ये अंत है, या यहीं से कुछ और शुरू होता है? शायद ये अंत भी नहीं और शुरुआत भी नहीं। शायद ये वही बिंदु है जहां हर प्रश्न खुद ही विलीन हो जाता है। अब यहां से कहानी और भी सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि जहां प्रश्न समाप्त होते हैं, वहीं से एक नई गहराई जन्म लेती है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत में ये अंतिम नहीं, बल्कि पूर्णता की सहज अवस्था है, जहां जानने की इच्छा भी शांत हो जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति जहां आपको कुछ साबित नहीं करना, कुछ पाना नहीं और कुछ खोने का भय भी नहीं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि वही स्वाभाविक स्थिति है जिसे हम भूल चुके हैं। अद्वैत कहता है, तुम्हें उस अवस्था तक पहुंचना नहीं है, तुम पहले से ही वहीं हो, बस बीच में जो धुंध है वो धीरे धीरे हटनी है। इस अवस्था में व्यक्ति बाहरी दुनिया से भागता नहीं, बल्कि पूरी तरह उसमें उपस्थित रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब वो दुनिया को सत्य नहीं मानता, बल्कि एक प्रतिबिंब की तरह देखता है। जैसे दर्पण में दिखती छवि को हम छूने की कोशिश नहीं करते, वैसे ही अब जीवन के अनुभवों को पकड़ने की चाह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यहाँ एक और गहरा रहस्य सामने आता है, समर्पण। अद्वैत को अक्सर केवल ज्ञान का मार्ग माना जाता है, लेकिन शंकराचार्य ने समर्पण की महत्ता को भी उतना ही गहराई से समझाया। जब मैं का बोझ गिरता है, तब जो बचता है वो पूर्ण समर्पण ही है। अब कोई अलग करता नहीं रहता, केवल क्रिया होती है। और इसी बिंदु पर जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। अब निर्णय लेने में संघर्ष नहीं होता, क्योंकि निर्णय लेने वाला अहंकार ही धीरे धीरे विलीन हो चुका होता है। जो भी होता है वो उसी एक चेतना के प्रवाह में होता है, बिना विरोध के, बिना द्वंद्व के। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई जादुई परिवर्तन नहीं है जो एक ही क्षण में स्थायी हो जाए। कई बार साधक इस अनुभव की झलक पाता है और फिर वापस पुराने पैटर्न में लौट आता है। ये आना जाना भी उसी यात्रा का हिस्सा है। अद्वैत इसमें भी कोई समस्या नहीं देखता,
क्योंकि अंततः हर अनुभव उसी एक सत्य की ओर ही ले जा रहा होता है। अब एक अंतिम प्रश्न उभरता है, यदि सब कुछ उसी एक चेतना का खेल है तो क्या जीवन का कोई उद्देश्य भी है, या फिर जीवन स्वयं ही अपना उद्देश्य है? यही वो रहस्य है जहां अद्वैत हमें सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यहीं वो मौन शुरू होता है जहां हर उत्तर अपने आप प्रकट हो जाता है। अब इस यात्रा का सबसे सूक्ष्म मोड़ सामने आता है, जहां उद्देश्य का प्रश्न भी धीरे धीरे घुलने लगता है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत में जीवन को किसी अंतिम लक्ष्य की ओर भागती हुई रेखा नहीं माना गया, बल्कि एक पूर्ण वृत्त की तरह देखा गया है, जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। सोचिए, जब सब कुछ उसी एक चेतना का विस्तार है तो फिर पाने के लिए क्या बचता है? यहाँ अद्वैत एक अद्भुत दृष्टि देता है। जीवन किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दौड़ नहीं, बल्कि उस सत्य की अभिव्यक्ति है जो पहले से ही पूर्ण है। जैसे एक फूल खिलता है तो वो किसी उद्देश्य से नहीं खिलता, वो अपनी प्रकृति के कारण खिलता है। उसी तरह चेतना भी इस ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होती है, बिना किसी कारण, बिना किसी बाध्यता के। यहीं एक गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि अब जीवन को सुधारने का दबाव समाप्त हो जाता है। जो है वही पर्याप्त है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाते हैं, बल्कि अब हर क्रिया में एक सहजता आ जाती है। कर्म होते हैं, लेकिन उनमें कर्ता का अहंकार नहीं होता। अद्वैत इसे लीला कहता है, एक दिव्य खेल जहां चेतना खुद को अनगिनत रूपों में अनुभव करती है। कभी वो साधक बनती है, कभी गुरु, कभी प्रश्न बनती है और कभी उत्तर। लेकिन इन सब के पीछे जो एक स्थिर मौन उपस्थिति है, वही असली सत्य है। अब जरा इस अनुभव को अपने भीतर महसूस करने की कोशिश कीजिए। क्या ऐसा कोई क्षण है जब आप पूरी तरह शांत होते हैं, बिना किसी विचार के? उस क्षण में क्या कमी होती है? क्या वहां कोई अभाव होता है, या सब कुछ पहले से पूर्ण होता है? यही वो झलक है जिसे अद्वैत स्वरूप कहता है, आपका असली स्वभाव। ये कहीं बाहर नहीं छिपा, ये हर अनुभव के बीच में ही मौजूद है। लेकिन हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बदलती हुई चीजों पर अटका रहता है। और जब ये ध्यान धीरे धीरे भीतर लौटता है तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब जीवन वैसा ही रहता है, लोग वही, परिस्थितियां वही, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। अब हर अनुभव के पीछे एक गहरी शांति महसूस होती है जो कभी नहीं बदलती। लेकिन क्या इस समझ के बाद भी कोई साधना बाकी रह जाती है, या फिर यही वो बिंदु है जहां साधना भी समाप्त हो जाती है और केवल होना बचता है? शायद अद्वैत का अंतिम संकेत यही है कि जिस सत्य को हम खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था। और अब जब ये स्पष्ट हो जाता है तो क्या वास्तव में कुछ कहना भी शेष रह जाता है? अब हम उस सीमा पर आ पहुंचते हैं जहां शब्द धीरे धीरे अपना अर्थ खोने लगते हैं और मौन स्वयं बोलने लगता है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत में ये कोई अंतिम अध्याय नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां हर अध्याय अपने आप समाप्त हो जाता है। यहां एक गहरी बात समझने योग्य है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन वो स्थिति है जहां भीतर कोई शोर नहीं बचता, कोई संघर्ष नहीं, कोई खोज नहीं। ये वही अवस्था है जहां मन अपनी सीमाओं को पहचान लेता है और स्वयं ही शांत हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब मन शांत होता है तो क्या बचता है? कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर भी आप हैं। यही अद्वैत का सबसे सूक्ष्म संकेत है। आप वो नहीं हैं जो बदलता है, आप वो हैं जो हर बदलाव के बीच स्थिर रहता है। यही कारण है कि शंकराचार्य बार बार कहते हैं, सत्य को जानने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है, क्योंकि मन केवल वस्तुओं को जान सकता है, लेकिन स्वयं को नहीं। और जब ये समझ गहराई में उतरती है तो साधक को ये अनुभव होने लगता है कि जिसे वो खोज रहा था वो कभी उससे अलग था ही नहीं। ये कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक पहचान है, जैसे कोई अपने ही नाम को अचानक याद कर ले। इस बिंदु पर आकर जीवन एक रहस्य बन जाता है, लेकिन ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की आवश्यकता नहीं होती। अब हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, एक समान प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों ही उस एक चेतना की तरंगे हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न शेष रह जाता है। यदि सब कुछ स्पष्ट हो गया तो फिर इस ज्ञान को शब्दों में बांटना क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हर युग में कोई ना कोई साधक उस दरवाजे तक पहुंचता है जहां उसे बस एक हल्की सी दस्तक की आवश्यकता होती है। और अद्वैत की ये शिक्षाएं वही दस्तक हैं।
वे आपको कुछ नया नहीं देती, वे केवल ये याद दिलाती हैं कि आप क्या हैं। और जब ये याद पूरी तरह जाग जाती है तो ना कोई यात्रा बचती है, ना कोई यात्री, केवल वही एक असीम निश्चल चेतना। शायद यही अद्वैत का मौन निष्कर्ष है, जो कहा नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है। तो अब हम उस अगली गहराई में प्रवेश करते हैं जहां अद्वैत केवल समझ या दर्शन नहीं रहता, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की विधि बन जाता है। आदि शंकराचार्य के संकेत अब एक जीवंत अभ्यास में बदलने लगते हैं। कल्पना कीजिए, आप शांत बैठते हैं, आंखें बंद, शरीर स्थिर। लेकिन इस बार आप ध्यान किसी वस्तु पर नहीं लगा रहे, न श्वास पर, न किसी मंत्र पर, बल्कि आप केवल देख रहे हैं। विचार उठते हैं और आप उन्हें पकड़ते नहीं, बस देखते हैं। भावनाएं आती हैं और आप उनमें बहते नहीं, बस साक्षी बने रहते हैं। यहीं से साक्षी भाव की शुरुआत होती है। शुरुआत में ये थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि मन की आदत है हर चीज से जुड़ जाना। लेकिन धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है, जैसे आप अपने ही मन को बाहर से देख रहे हों। और उसी क्षण एक अद्भुत अनुभव जन्म लेता है। आप समझने लगते हैं कि विचार हो रहे हैं, लेकिन मैं विचार नहीं हूं। अब इस अभ्यास को थोड़ा और गहराई में ले जाइए। जब कोई विचार उठे तो तुरंत खुद से पूछिए, ये किसे दिखाई दे रहा है? उत्तर आएगा, मुझे। फिर अगला प्रश्न उठाइए, ये मैं कौन है? यहीं से ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है और मन जैसे अपने ही स्रोत की खोज में लग जाता है। यही वो विधि है जिसे कई संतों ने आत्मविचार कहा है। धीरे धीरे ये प्रश्न केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत खोज बन जाता है। और एक क्षण ऐसा आता है जब मन इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाता। वो रुक जाता है और उसी रुकने में एक गहरी शांति प्रकट होती है। यही शांति, वही मौन, वही उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई अनुभव पकड़ने की चीज नहीं है। जैसे ही आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये फिर से विचार बन जाएगा। अद्वैत हमें सिखाता है, केवल रहो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अपेक्षा के। और धीरे धीरे ये साक्षी भाव केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहता, ये जीवन के हर क्षण में फैलने लगता है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए एक हल्की सी जागरूकता हमेशा बनी रहती है। अब जीवन बदलता नहीं, लेकिन उसे देखने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। और शायद यही अद्वैत का सबसे सुंदर रहस्य है। कुछ भी बदले बिना सब कुछ बदल जाता है। अब एक और सूक्ष्म प्रश्न उठता है, क्या ये साक्षी भी अंतिम है या इसके पार भी कुछ है? यहीं से यात्रा और भी रहस्यमयी हो जाती है। अब हम उस सबसे सूक्ष्म दहलीज पर पहुंचते हैं जहां साक्षी भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत में ये अंतिम मोड़ है, क्योंकि अब तक जो मैं साक्षी हूं कि हल्की सी पहचान बची थी, वो भी घुलने लगती है। ध्यान से देखिए, जब आप कहते हैं मैं साक्षी हूं, तो वहां अभी भी एक सूक्ष्म द्वैत मौजूद है। एक मैं है और एक जो देखा जा रहा है। ये द्वैत बहुत महीन है, लेकिन अद्वैत की दृष्टि में ये भी अंतिम सत्य नहीं है। तो फिर क्या होता है? एक क्षण ऐसा आता है जब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों के बीच की रेखा मिट जाती है। अब केवल देखना बचता है, बिना किसी कर्ता के। जैसे प्रकाश स्वयं को प्रकाशित करता है, वैसे ही चेतना स्वयं में ही स्थित हो जाती है। ये अनुभव शब्दों से परे है, क्योंकि यहां कोई अनुभव करने वाला बचता ही नहीं। इसे ना तो पाया जा सकता है, ना खोया जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा से है। यही कारण है कि शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव स्वयं ब्रह्म ही है। लेकिन इस वाक्य का असली अर्थ तभी खुलता है जब जीव की पहचान ही विलीन हो जाती है। अब जरा इस स्थिति को महसूस करने की कोशिश करें। कोई प्रयास नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं, फिर भी एक गहरी उपस्थिति है। वही उपस्थिति निश्चल, असीम और पूर्ण। यहां पहुंचकर साधना अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब कोई साधक नहीं बचा, कोई मार्ग नहीं बचा, कोई लक्ष्य नहीं बचा। जो था वही है और वही हमेशा रहेगा। लेकिन जीवन फिर भी चलता है, शरीर अपना कार्य करता है, मन अपने विचार लाता है, दुनिया अपनी गति से घूमती है। लेकिन अब ये सब एक स्वप्न की तरह प्रतीत होता है, साफ लेकिन बंधन रहित। और शायद यही अद्वैत का सबसे गहरा रहस्य है कि अंत में कुछ भी बदलता नहीं,
फिर भी सब कुछ वैसा नहीं रहता। अब यदि कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो शायद उत्तर देने की आवश्यकता भी नहीं बचेगी, क्योंकि जो जानना था वो मौन में पहले ही प्रकट हो चुका है। और यहीं ये यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि हर क्षण, हर श्वास में नए रूप में प्रकट होती रहती है। धीरे धीरे इस कथा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि जो सुना गया वो केवल शब्द नहीं थे, वे संकेत थे उस सत्य की ओर जो हमेशा से आपके भीतर है। आदि शंकराचार्य का अद्वैत हमें कुछ नया नहीं सिखाता, वो केवल हमें याद दिलाता है कि हम क्या भूल गए हैं। आपने इस यात्रा में सुना कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, और अंत में आप साक्षी भी नहीं हैं। तो फिर आप कौन हैं? शायद इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में कभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसे ही उत्तर शब्द बनता है वो सीमित हो जाता है। लेकिन यदि आप एक क्षण के लिए ठहर जाएं, सब कुछ छोड़ दें और केवल होना महसूस करें, तो शायद वही उत्तर है। कोई प्रयास नहीं, कोई खोज नहीं, कोई पाने की इच्छा नहीं, फिर भी एक गहरी शांति है, एक निश्चल उपस्थिति। वही आप हैं। ये कोई अनुभव नहीं जिसे पकड़ना है, ये तो वो आधार है जिस पर हर अनुभव आता जाता है। और जब ये स्पष्ट हो जाता है तो जीवन बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि देखने वाला ही बदल चुका होता है। अब हर क्षण एक साधना नहीं, बल्कि एक सहज अभिव्यक्ति बन जाता है। चलना, बोलना, सांस लेना, सब कुछ उसी एक चेतना का नृत्य बन जाता है। और शायद यही अद्वैत का अंतिम संदेश है कि जिस सत्य को आप खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था। आप वही हैं जो सदा से था और सदा रहेगा। यदि इस यात्रा ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो तो उसे रोकिए मत, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि वही हलचल आपको मौन तक ले जाएगी। और उस मौन में शायद आप स्वयं से मिल पाएं, नए रूप में नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में। धन्यवाद।